हे गाइस वेलकम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीएसटी का भी हाल फिलहाल में न्यू रूल्स आए हैं, न्यू टैक्स रेट आए हैं। मैं वीडियो इसी चीज पर लेके आई हूँ कि जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी चीजें काफी ज्यादा कॉस्टलियर हुई हैं और कौन कौन सी चीजों पे टैक्स रेट कम हुआ है, यानी जीएसटी का टैक्स रेट कम हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट कॉस्टलियर हुए हैं। तो पहला है 5% जीएसटी अब आप लोगों को प्री पैक्ड फूड आइटम्स पे देना पड़ेगा। तो वो है जैसे कि मिल्क हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, तो इन पे अब आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो वो है 18% जीएसटी अब आपको होटल्स रूम्स में देना पड़ेगा विद द टैरिफ अप टू 1000 रुपये पर डे रूम के हिसाब से। जिस हिसाब से लोकेशन होगी, जिस हिसाब से आपकी जगह होगी, तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी होटल्स रूम में देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है 5% जीएसटी अब आप लोगों को हॉस्पिटल के बेड्स में देना पड़ेगा। यानी हॉस्पिटल का जो बेड है वहां पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक्सक्लूड होगा आईसीयू का रूम, यानी आईसीयू रूम उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा 5% जीएसटी में। लेकिन उसके बाद अगर आपका रूम जो है हॉस्पिटल का एक दिन का यानी पर डे का 5000 रुपये है, तो उस हिसाब से आपको टैक्स रेट 5% देना पड़ेगा हॉस्पिटल बेड का एक दिन का। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो 18% अब आप लोगों को टेट्रापैक्स आइटम पे भी देना पड़ेगा। टेट्रापैक्स आइटम कौन कौन से होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग पैकेजिंग देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं टेट्रापैक पैकेजिंग बोलते हैं, टेट्रा पैकेजिंग होती है। तो इस तरीके की जो आइटम्स हैं उन सब पे अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो है 18% अब आप लोगों को एलईडी लाइट्स हुए उन पे देना पड़ेगा, और काफी ज्यादा जो किचन के एसेंशियल आइटम्स पे उन पे भी आपको अब 18% देना पड़ेगा। लाइक चाकू हुआ, लाइक फॉग हुए, जहाँ पे जो चमचा बोलते हैं, चमचा हुआ, फॉग हुए, या फिर स्पून हुई, या फिर शॉर्पनर हुआ, या फिर पेंसिल हुई, और भी काफ़ी सारे आइटम्स जिसपे आपको 18% जीएसटी टैक्स रेट देना पड़ेगा। और भी आइटम्स मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि ब्लेड हुआ, या ड्राइंग हुई, या इंक हुई, तो इन सब पे अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन पहले की टैक्स रेट की बात करूं तो पहले 12% इसका टैक्स रेट हुआ करता था। अब आप नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 12% अब आप लोगों को सोलर वाटर हीटर पे देना पड़ेगा। जी हाँ, पहले इसका टैक्स रेट हुआ करता था, यानी पहले इसका जीएसटी था 5%, लेकिन अब 12% जीएसटी कर दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 12% जीएसटी अब आप लोगों को जो बायोकेमिकल्स, जो भी जिस तरीके का भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, लाइक बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अगर आप लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर आप लोग लेते हैं, तो 12% जीएसटी देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट होने वाला है, बायोमेडिकल वेस्टेज फैसिलिटी ट्रीटमेंट। ये थे कुछ ऐसे जीएसटी रेट्स जिनकी जो रेट्स हैं, यानी जीएसटी के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो गए हैं, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर हो गए हैं। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ों पर जिसके जीएसटी रेट्स नीचे हो गए हैं, यानी चीपर हो गए हैं। तो पहला है कि अब 12% आपको जीएसटी देना पड़ेगा कि अगर आप रेंट पे दे रहे हैं अपने ट्रक को या कैरेज को या गुड्स को, तो अब आपको उस पर 12% जीएसटी देना पड़ेगा। पहले इसका रेट था 18%। अब आपको जो भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक हाथ हुआ, पैर हुआ, तो ये जितने भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स या स्प्लिट्स हुए, तो उस पर अब आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 18%। तो पहले 18% था, लेकिन अब 12% जीएसटी हो गया है। तो नेक्स्ट और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो है जो हम लोग रोप वेज राइड करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं भी गए हो, जो ये रोप राइड वेज होती है, तो उस पर अब आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें पहले 18% हुआ करता था, लेकिन अब जितनी भी ये हमारी रोप वेज राइड्स हैं उन पर अब आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसमें अभी टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है जीएसटी का। तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही में इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस पे टैक्स ज़्यादा लगने वाला है, किस किस पे टैक्स रेट कम होने वाला है। होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।